जो हमारी नौकरशाही है, केंद्र सरकार की बात मैं कर रहा हूं, ये डेजिग्नेशन केंद्र सरकार की है। स्टाफ कहां से आता है, हमें बेसिकली ये समझना है। और उसको समझने से पहले एक बार जल्दी से समझ लीजिए कि हमारे केंद्र सरकार में रैंकिंग क्या होती है। आप किसी मिनिस्ट्री की बात अगर करेंगे, मिनिस्ट्री में सबसे ऊपर आता है कैबिनेट मिनिस्टर। कैबिनेट मिनिस्टर के बाद है मिनिस्टर ऑफ स्टेट, राज्य मंत्री अगर कोई है तो। ये तो पॉलिटिकल लोग हो गए। जो ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं उनकी रैंकिंग ये है। सबसे ऊपर आता है सेक्रेटरी, जो पूरे के पूरे डिपार्टमेंट या पूरी की पूरी मिनिस्ट्री का प्रमुख होता है। जैसे होम सेक्रेटरी का मतलब वो होम मिनिस्ट्री का प्रमुख है। फाइनेंस सेक्रेटरी फाइनेंस मिनिस्ट्री का प्रमुख है। ऐसे फॉरेन सेक्रेटरी जो MEA है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, उसका प्रमुख है। तो सेक्रेटरी बहुत बड़ी चीज हो जाता है। आमतौर पे 30-32 साल जो IAS नौकरी कर चुका हो वो सेक्रेटरी बन पाता, उसके पहले बनना संभव नहीं होता। एडिशनल सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी ये लगभग समान पद हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि समान है। उनमें जो थोड़ा ज्यादा चैलेंज वाला काम होता है वो एडिशनल सेक्रेटरी रैंक पे मिलता है, जो थोड़ा कम चैलेंज वाला होता है जॉइंट सेक्रेटरी मिलता है। दोनों बहुत ऊंचे पद हैं। और ये जो दोनों पद हैं ये आमतौर पे किसी मिनिस्ट्री के अंदर संभाल लेते हैं। एक विंग आप कह लीजिए, पूरा विंग संभालते हैं। उसके एकदम नीचे आते हैं डायरेक्टर्स और डिप्टी सेक्रेटरीज। ये लगभग बराबर स्तर के पद हैं, लेकिन बस वही है कि इनमें जो थोड़ा कम महत्वपूर्ण काम होगा वो डिप्टी सेक्रेटरी के पास होगा, जो थोड़ा ज्यादा महत्वपूर्ण होगा डायरेक्टर के पास होगा। ये आमतौर पर जो चीज संभालते हैं उसको बोलते हैं डिवीजन। किसी मिनिस्ट्री के कुछ विंग्स होते हैं, विंग्स के डिविजन्स होते हैं, तो एक एक डिवीजन ये लोग संभाल लेते हैं। उसके नीचे अंडर सेक्रेटरी होते हैं। अंडर सेक्रेटरी आमतौर पे मतलब क्लरिकल काम थोड़ा सा उच्च स्तर का जो है वो वाला करते हैं। कोई बहुत पॉलिसी मेकिंग वाला काम यहाँ पर नहीं होता है। असिस्टेंट सेक्रेटरी एक नया डेजिग्नेशन है, पिछले कुछ साल से मोदी सरकार ने शुरू किया है कि जो IAS अधिकारी हैं अपनी ट्रेनिंग के दौरान कुछ महीनों के लिए भारत सरकार में आते हैं दिल्ली में और इस पद पर काम करते हैं। सिर्फ इसलिए, पहले क्या होता था कि सीधे फील्ड में गए, कई साल फील्ड में रहे, उसके बाद जब सचिवालय में आते हैं जहां पर असली काम है, उनको यहाँ का कुछ पता ही नहीं होता कैसे काम चलता है, फाइल कैसे बनती है, नोट कैसे लिखते हैं, ड्राफ्टिंग कैसे करते हैं, कुछ आइडिया नहीं होता था उनको। तो सरकार ने बड़ा अच्छा कदम उठाया कि अब IAS अधिकारियों को शायद 3 महीने के लिए यहाँ पर आना पड़ता है। असिस्टेंट सेक्रेटरी का उनको पद मिलता है, जो SDM के इक्विवेलेंट पद मान लीजिए लगभग, और उनको 3 महीने तक यहाँ रहकर केंद्र सरकार में सचिवालय में काम कैसे होता है वो सीखना होता है। उसके नीचे सेक्शन ऑफिसर होता है, फिर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ASO, फिर अपर डिवीजन क्लर्क UDC और सबसे नीचे LDC। ये पूरी की पूरी जो हिरार्की है केंद्रीय किसी मंत्रालय में वो है। ये सारे सिविल सर्वेंट्स नहीं होते। अब मैं आपको समझाता हूं कि किसका क्या मतलब है। देखिए, ये जो नीचे के 3 पद हैं ये पद तो बहुत बेसिक पद हैं और ये पद IAS के थ्रू नहीं आते हैं, SSC के थ्रू आते हैं। SSC में भी आपको पता है कि एक एग्जाम होता है जो CHSL कहलाता है, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जाम। 12वीं पास मतलब जो 12वीं पास व्यक्ति है वो लोअर डिवीजन क्लर्क बन सकता है, जो कि सबसे बेसिक लेवल मिनिस्ट्री में होता है। फिर SSC का जो दूसरा एग्जाम होता है, उन एग्जाम से कोई व्यक्ति, जिसको CGL कहते हैं, कोई व्यक्ति बन सकता है अपर डिवीजन क्लर्क, कहीं कहीं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लेवल तक भी एंट्री मिल जाती है। सेक्शन ऑफिसर की एंट्री पहले UPSC के सिविल सर्विस एग्जाम के थ्रू होती थी। ये ग्रुप B पोस्ट है। ये जो सबसे नीचे वाली है ग्रुप C पोस्ट है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर से B शुरू हो जाता है। तो पहले सिविल सर्विस से होता था, लेकिन अब जो नियम बन गया वो ये कि सेक्शन ऑफिसर का जो सिलेक्शन होता है केवल और केवल डिपार्टमेंटल प्रमोशन एग्जाम के तहत होता है। यानी कि ये जो लोग नीचे के 3 लेवल्स पे हैं वो प्रमोशन का एग्जाम दे के आगे बढ़ेंगे, सेक्शन ऑफिसर बनेंगे। अंडर सेक्रेटरी का पद भी आमतौर पर प्रमोशन के थ्रू ही भरा जाता है। यहां तक की जो नियुक्तियां हैं अंडर सेक्रेटरी तक, आमतौर पर यहां पर कोई IAS अधिकारी नहीं आता है। आमतौर पर बहुत रेयर केस में अगर IAS अधिकारी ट्रेनिंग में आएगा तो असिस्टेंट सेक्रेटरी बन के आएगा 3 महीने के लिए, वो तो केवल नाम की बात है। अगर कोई IAS फील्ड में जाते ही कुछ कारनामा ऐसा कर दे कि मुख्यमंत्री उससे बहुत नाराज हो जाएं और सीधे उसको सचिवालय भेज दें, तो वो जिस लेवल पे जाएगा वो लेवल होगा अंडर सेक्रेटरी का, ट्रेनिंग पूरी होने के बाद।
एडीएम का जो लेवल है आप मान लीजिए कि वो लेवल होता है अंडर सेक्रेटरी का। तो आमतौर पर अंडर सेक्रेटरी के रैंक तक वही लोग आते हैं जो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बने थे, प्रमोशन होते होते यहां तक पहुंच जाते हैं। डायरेक्ट सेक्शन ऑफिसर्स अब नहीं आते हैं। 2003 तक यूपीएससी के इस एग्जाम में सिविल सर्विस में होते थे, अब वो होते ही नहीं है इसलिए। वरना सेक्शन ऑफिसर जो होता था वो पहुंचता था कभी कभी डायरेक्टर, कभी जॉइंट सेक्रेटरी, एक आध व्यक्ति एडिशनल सेक्रेटरी भी बनता था। लेकिन आमतौर पे अब तो वो सिलेक्शन हो ही नहीं रहे हैं, बात ही खत्म हो गई। अब देखिए कि इससे ऊपर के पद कौन भरता है। ये जो नीचे के 3 पदों से लोग आए हैं ये आमतौर पे अंडर सेक्रेटरी में बन के खत्म हो जाते हैं, उसके ऊपर नहीं जा पाते हैं, ये मान के चलिए नहीं जा पाते। बहुत रेयर एक आध व्यक्ति जाएगा तो जाएगा। तो सवाल है कि इसके ऊपर के पद कैसे भरे जाएंगे। इसके ऊपर के जो पद भरे जाते हैं ये भरे जाते हैं आमतौर पर केंद्रीय सेवाओं के माध्यम से। और इन पदों को भरने की जो एक स्कीम है उसको बोलते हैं सेंट्रल स्टाफिंग स्कीम। मैं भी आपको इसका थोड़ा सा विस्तार में समझाता हूं ताकि आप समझ लें कि आईएएस बनने के बाद क्या क्या होने वाला है, देश में आपकी क्या भूमिका रहने वाली है। सेंट्रल स्टाफिंग स्कीम इन 5 पदों पर काम करती है जो हमारी नौकरशाही है। केंद्र सरकार की बात मैं कर रहा हूं, ये डेजिग्नेशन केंद्र सरकार की है। स्टाफ कहां से आता है हमें बेसिकली ये समझना है, और उसको समझने से पहले एक बार जल्दी से समझ लीजिए कि हमारे केंद्र सरकार में रैंकिंग क्या होती है। आप किसी मिनिस्ट्री की बात अगर करेंगे, मिनिस्ट्री में सबसे ऊपर आता है कैबिनेट मिनिस्टर। कैबिनेट मिनिस्टर की बात है मिनिस्टर ऑफ स्टेट, राज्य मंत्री अगर कोई है तो। ये तो पॉलिटिकल लोग हो गए। जो ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं उनकी रैंकिंग ये है। सबसे ऊपर आता है सेक्रेटरी, जो पूरे के पूरे डिपार्टमेंट या पूरी की पूरी मिनिस्ट्री का प्रमुख होता है। जैसे होम सेक्रेटरी का मतलब वो होम मिनिस्ट्री का प्रमुख है। फाइनेंस सेक्रेटरी फाइनेंस मिनिस्ट्री का प्रमुख है। ऐसे फॉरेन सेक्रेटरी जो MEA है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, उसका प्रमुख है। तो सेक्रेटरी बहुत बड़ी चीज हो जाता है। आमतौर पे 30-32 साल जो IAS नौकरी कर चुका हो वो सेक्रेटरी बन पाता, उसके पहले बनना संभव नहीं होता। एडिशनल सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी ये लगभग समान पद हैं, मतलब आप कह सकते हैं कि समान है। उनमें जो थोड़ा ज्यादा चैलेंज वाला काम होता है वो एडिशनल सेक्रेटरी रैंक पे मिलता है, जो थोड़ा कम चैलेंज वाला होता है जॉइंट सेक्रेटरी मिलता है। दोनों बहुत ऊंचे पद हैं। और ये जो दोनों पद हैं ये आमतौर पे किसी मिनिस्ट्री के अंदर संभाल लेते हैं। एक विंग आप कह लीजिए, पूरा विंग संभालते हैं। उसके एकदम नीचे आते हैं डायरेक्टर्स और डिप्टी सेक्रेटरीज। ये लगभग बराबर स्तर के पद हैं, लेकिन बस वही है कि इनमें जो थोड़ा कम महत्वपूर्ण काम होगा वो डिप्टी सेक्रेटरी के पास होगा, जो थोड़ा ज्यादा महत्वपूर्ण होगा डायरेक्टर के पास होगा। ये आमतौर पर जो चीज संभालते हैं उसको बोलते हैं डिवीजन। किसी मिनिस्ट्री के कुछ विंग्स होते हैं, विंग्स के डिविजन्स होते हैं, तो एक एक डिवीजन ये लोग संभाल लेते हैं। उसके नीचे अंडर सेक्रेटरी होते हैं। अंडर सेक्रेटरी आमतौर पे मतलब क्लरिकल काम थोड़ा सा उच्च स्तर का जो है वो वाला करते हैं, कोई बहुत पॉलिसी मेकिंग वाला काम यहाँ पर नहीं होता है। असिस्टेंट सेक्रेटरी एक नया डेजिग्नेशन है, पिछले कुछ साल से मोदी सरकार ने शुरू किया है कि जो IAS अधिकारी हैं अपनी ट्रेनिंग के दौरान कुछ महीनों के लिए भारत सरकार में आते हैं दिल्ली में और इस पद पर काम करते हैं। सिर्फ इसलिए, पहले क्या होता था कि सीधे फील्ड में गए, कई साल फील्ड में रहे, उसके बाद जब सचिवालय में आते हैं जहां पर असली काम है, उनको यहाँ का कुछ पता ही नहीं होता कैसे काम चलता है, फाइल कैसे बनती है, नोट कैसे लिखते हैं, ड्राफ्टिंग कैसे करते हैं, कुछ आइडिया नहीं होता था उनको। तो सरकार ने बड़ा अच्छा कदम उठाया कि अब IAS अधिकारियों को शायद 3 महीने के लिए यहाँ पर आना पड़ता है। असिस्टेंट सेक्रेटरी का उनको पद मिलता है जो SDM के इक्विवेलेंट पद मान लीजिए लगभग, और उनको 3 महीने तक यहाँ रहकर केंद्र सरकार में सचिवालय में काम कैसे होता है वो सीखना होता है। उसके नीचे सेक्शन ऑफिसर होता है, फिर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ASO, फिर अपर डिवीजन क्लर्क UDC और सबसे नीचे LDC। ये पूरी की पूरी जो हिरार्की है केंद्रीय किसी मंत्रालय में वो है। ये सारे सिविल सर्वेंट्स नहीं होते। अब मैं आपको समझाता हूं कि किसका क्या मतलब है। देखिए, ये जो नीचे के 3 पद हैं ये पद तो बहुत बेसिक पद हैं और ये पद IAS के थ्रू नहीं आते हैं, SSC के थ्रू आते हैं। SSC में भी आपको पता है कि एक एग्जाम होता है जो CHSL कहलाता है, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जाम, 12वीं पास मतलब।
जो 12वीं पास व्यक्ति है वो लोअर डिवीजन क्लर्क बन सकता है, जो कि सबसे बेसिक लेवल मिनिस्ट्री में होता है। फिर एसएससी का जो दूसरा एग्जाम होता है, उन एग्जाम से कोई व्यक्ति, जिसको सीजीएल कहते हैं, कोई व्यक्ति बन सकता है अपर डिवीजन क्लर्क, कहीं कहीं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लेवल तक भी एंट्री मिल जाती है। सेक्शन ऑफिसर की एंट्री पहले यूपीएससी के सिविल सर्विस एग्जाम के थ्रू होती थी। ये ग्रुप बी पोस्ट है, ये जो सबसे नीचे वाली है ग्रुप सी पोस्ट है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर से बी शुरू हो जाता है। तो पहले सिविल सर्विस से होता था, लेकिन अब जो नियम बन गया वो ये कि सेक्शन ऑफिसर का जो सिलेक्शन होता है केवल और केवल डिपार्टमेंटल प्रमोशन एग्जाम के तहत होता है। यानी कि ये जो लोग नीचे के 3 लेवल्स पे हैं वो प्रमोशन का एग्जाम दे के आगे बढ़ेंगे, सेक्शन ऑफिसर बनेंगे। अंडर सेक्रेटरी का पद भी आमतौर पर प्रमोशन के थ्रू ही भरा जाता है। यहां तक की जो नियुक्तियां हैं अंडर सेक्रेटरी तक, आमतौर पर यहां पर कोई आईएएस अधिकारी नहीं आता है। आमतौर पर बहुत रेयर केस में अगर आईएएस अधिकारी ट्रेनिंग में आएगा तो असिस्टेंट सेक्रेटरी बन के आएगा 3 महीने के लिए, वो तो केवल नाम की बात है। अगर कोई आईएएस फील्ड में जाते ही कुछ कारनामा ऐसा कर दे कि मुख्यमंत्री उससे बहुत नाराज हो जाएं और सीधे उसको सचिवालय भेज दें, तो वो जिस लेवल पे जाएगा वो लेवल होगा अंडर सेक्रेटरी का, ट्रेनिंग पूरी होने के बाद। एडीएम का जो लेवल है, आप मान लीजिए कि वो लेवल होता है अंडर सेक्रेटरी का। तो आमतौर पर अंडर सेक्रेटरी के रैंक तक वही लोग आते हैं जो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बने थे, प्रमोशन होते होते यहां तक पहुंच जाते हैं। डायरेक्ट सेक्शन ऑफिसर्स अब नहीं आते हैं। 2003 तक यूपीएससी के इस एग्जाम में सिविल सर्विस में होते थे, अब वो होते ही नहीं है इसलिए। वरना सेक्शन ऑफिसर जो होता था वो पहुंचता था कभी कभी डायरेक्टर, कभी जॉइंट सेक्रेटरी, एक आध व्यक्ति एडिशनल सेक्रेटरी भी बनता था। लेकिन आमतौर पे अब तो वो सिलेक्शन हो ही नहीं रहे हैं, बात ही खत्म हो गई। अब देखिए कि इससे ऊपर के पद कौन भरता है। ये जो नीचे के 3 पदों से लोग आए हैं, ये आमतौर पे अंडर सेक्रेटरी में बन के खत्म हो जाते हैं, उसके ऊपर नहीं जा पाते हैं, ये मान के चलिए नहीं जा पाते। बहुत रेयर एक आध व्यक्ति जाएगा तो जाएगा। तो सवाल है कि इसके ऊपर के पद कैसे भरे जाएंगे। इसके ऊपर के जो पद भरे जाते हैं, ये भरे जाते हैं आमतौर पर केंद्रीय सेवाओं के माध्यम से। और इन पदों को भरने की जो एक स्कीम है उसको बोलते हैं सेंट्रल स्टाफिंग स्कीम। मैं भी आपको इसका थोड़ा सा विस्तार में समझाता हूं ताकि आप समझ लें कि आईएएस बनने के बाद क्या क्या होने वाला है, देश में आपकी क्या भूमिका रहने वाली है। सेंट्रल स्टाफिंग स्कीम इन 5 पदों पर काम करती है।